एक शब्द जो बार बार आता है। वेदों में एक शब्द बार बार आता है, ऋत। पहली नजर में इसे समझना आसान नहीं होता। कई बार इसे नियम या व्यवस्था के रूप में अनुवाद किया जाता है। लेकिन यदि हम वेदों के मंत्रों को ध्यान से देखें तो ऋत केवल एक नियम नहीं लगता। ये कुछ अधिक व्यापक है, जैसे कोई ऐसी व्यवस्था जो केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी कार्य कर रही हो। ऋत को कई बार प्रकृति के नियम के रूप में समझा जाता है, जैसे सूर्य का उदय होना, ऋतुओं का बदलना, दिन और रात का क्रम। ये समझ सही है, लेकिन अधूरी भी है। वेदों में ऋत केवल बाहरी प्रकृति तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य के आचरण और जीवन से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही वो जगह है जहां ऋत और धर्म के बीच संबंध बनता है। वेद और जीवन के संबंध को समझने पर यह स्पष्ट होता है कि बाहरी और आंतरिक व्यवस्था अलग अलग नहीं है। ऋत को सीधे देखा नहीं जा सकता। ये किसी वस्तु की तरह सामने नहीं आता, लेकिन इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। जब चीजें संतुलित होती है, जब क्रम बना रहता है, तब हम उस व्यवस्था को महसूस करते हैं। और जब यह संतुलन टूटता है, तब उसका असर भी दिखाई देता है। शायद ऋत इसी संतुलन का संकेत है। यदि ऋत केवल बाहरी व्यवस्था होती तो मनुष्य का उससे कोई विशेष संबंध नहीं होता। लेकिन वेद ये संकेत देते हैं कि मनुष्य का आचरण भी इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य संतुलित और जागरूक निर्णय लेता है तो वो इस व्यवस्था के साथ चलता है, और जब वो असंतुलन पैदा करता है तो वो उससे अलग हो जाता है। ये विचार धर्म की समझ से भी जुड़ता है, जहां आचरण और संतुलन का महत्व सामने आता है। ऋत का विचार केवल प्राचीन समय की बात नहीं है। यदि हम आज के जीवन को देखें तो पाएंगे कि संतुलन का प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति में संतुलन, समाज में संतुलन और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन। शायद ऋत का विचार इन सभी को एक साथ देखने का एक तरीका देता है। हम अक्सर नियमों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि कुछ व्यवस्था हमारे भीतर भी हो, और क्या हम उसे पहचान पाते हैं? शायद वेदों का यह प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। ऋत को केवल एक शब्द या सिद्धांत के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। ये उस संतुलन और व्यवस्था का संकेत है जो जीवन के हर स्तर पर काम कर सकती है। और शायद इसे समझना किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि अनुभव और जागरूकता से संभव होता है।